पंखा बंद कर देती है। तभी रवि नींद में करवट लेता है और झट से आंखें खोलता है। अरे पंखा किसने बंद किया? मैंने। बहुत ठंड लग रही थी। फिर शुरू हो गई तुम्हारी ड्रामा क्वीन वाली बातें। ड्रामा नहीं है, सच्ची सर्दी लग रही है। अच्छा ठीक है, चलो पंखा धीमा कर देता हूँ, लेकिन बंद नहीं करेंगे। रवि फिर से पंखा चला देता है और फिर सो जाता है। पायल कांपती रहती है और बड़ी मुश्किल से रजाई में बिल्कुल दुबक कर उसे नींद आती है। अगली सुबह सर्दी की मार, सुबह की रोशनी, पायल चींकते हुए रसोई में आती है। उसकी नाक लाल है और सिर भारी है। बहू नाश्ता जल्दी बना लेना, आज तेरे ससुर को दफ्तर जल्दी जाना है। जी माँ जी। जहां बाहर सभी बैठे थे वहां भी पंखा चल रहा था। सब खुद तो पंखे के नीचे रजाई लेकर बैठे थे और बेचारी पायल की हालत खराब हो रही थी। भगवान, यहाँ भी पंखा। अब मैं ठीक से खाना भी नहीं बना सकती। सच में कैसे ससुराल वाले हैं, मेरे इतनी ठंड में भी भला कोई पंखा चलाता है क्या? खुद तो आराम से सोफे पर रजाई लेकर बैठे हैं और मैं यहाँ ठंड में बेहाल हो रही हूँ। मुझे इतनी ज्यादा खांसी हो गई है गला भी बिल्कुल खराब हो गया है। वो रोटी बेल रही होती है, ठंडी हवा सीधे हाथों पर पड़ रही थी। मैं इन लोगों को कैसे बोलूं कि पंखा बंद कर दे, वरना मैं तो जल्दी ही बर्फ की रानी बन जाऊंगी। रवि आता है और देखता है कि पायल खांस रही है। अरे पायल, सर्दी लगी क्या? नहीं जी, सर्दी नहीं, गर्मी लग रही है मुझे बस। या यूँ कहो कि आपको कोल्ड ट्रेडिशन की ठंड है थोड़ी। ठीक है, आज रात को पंखे की स्पीड जरा कम कर लेंगे। क्या हो गया? इतना कहकर रोहन वहां से चला जाता है। मतलब पंखा बंद नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाला इंसान जमकर बर्फ ही क्यों ना बन जाए। पायल ठंड से कांपते हुए सभी को खाना परोसती है। उसके बाद वो घर का बाकी काम करती है। जब पायल बाथरूम में कपड़े धोने जाती है तब उसे वहां हल्की सी राहत मिलती है। हाँ शुक्र है, यहाँ पर जरा राहत है। बाथरूम जरा घर के अंदर के कोने में है, इसलिए यहाँ तक पंखे की हवा नहीं आ पा रही है, वरना रसोई और बाहर हॉल में तो मेरी कुल्फी ही जम जानी थी। पायल सभी कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डाल देती है और उसके बाद उन्हें ठंडे ठंडे पानी से धोने लगती है। हे भगवान, बाथरूम में जाकर पंखे से जरा राहत मिली, तो अब यहाँ मुझे ठंडे पानी से कपड़े धोने पड़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इस घर में मुझे आसानी से ठंड से राहत मिलने वाली है। कपड़े धोने के बाद पायल छत पर कपड़े सुखाने गई थी। वो कपड़े सुखा रही थी और पूरी रात पंखे के नीचे सोने पर और पंखे और ठंडे पानी में ही काम करने के बाद पायल की हालत जरा नाजुक हो गई थी। उसे ठंड लग गई थी। जी, चलो कपड़ों का काम तो खत्म हो गया, शुक्र है। लेकिन मुझे अच्छा खासा सर्दी जुकाम भी हो गया है। अभी थोड़ी देर छत पर ही रुक जाती हूँ, यहाँ पंखा नहीं चल रहा तो थोड़ी राहत तो मिल रही है। पायल काफी देर पंखे से बचने के लिए छत पर ही रुक जाती है। तब लेकिन ऐसी छत पर भी कब तक छुपूंगी?